ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशांक वह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ओम कंठे यस्य विराजते च गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नंदीस्कंदगणनाथ सहितं श्रीकेदारनाथ प्रभो श्रीकेदारांचल संस्थितो सततं कुर्यात् सदा मंगलम्। भगवान शंकर के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम श्री शिव महापुराण वायव्य संहिता उत्तरखंड के 8वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें शिवगणों द्वारा गणेश जी को द्वार के से हटने के लिए कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब वे सब गण शिव जी की आज्ञा से वहां आकर उस द्वारपाल से परिचय पूछने लगे और यह कहने लगे कि यदि तू जीना चाहता है तो यहाँ से दूर हो जा। इस पर गणेश जी क्रुद्ध हो हाथ में दंड लिए उन गणों से निर्भय होकर बोले कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है। गणेश जी के यह वचन सुनकर शिव जी के गण हंसने लगे और पुनः क्रुद्ध होकर बोले, हम सब श्रेष्ठ गण हैं, तुमको यहाँ से हटाने के लिए आए हैं। अब तक तुमको भी एक गण मानकर छोड़ दिया है, नहीं तो मार दिए होते। अब क्यों मरना चाहते हो, भाग जाओ। यह सुनकर निर्भीक पार्वती पुत्र ने उन्हें घुड़क दिया और द्वार से न हटे। इस पर शिवजी के गण लौट गए और जाकर सब बातें कह सुनाई। उसे सुनकर शिवजी अपने गणों को नपुंसक कहकर डांटने लगे और कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, जैसे भी हो जाकर उस गण को हटाओ। वे गण फिर वहीं लौटकर द्वारपाल से पूछने लगे कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों स्थित हो तथा तुम्हें किसने स्थापित किया है, क्यों मरना चाहते हो, भाग जाओ, नहीं तो अभी तेरे प्राण ले लूँगा। यह सुन गणेश जी कुपित होकर अपने हाथों से लाठी पकड़कर उनको कहने वाले गणों को डांटने मारने लगे और यह कहने लगे कि जाओ, भाग जाओ, नहीं तो मैं अभी तुम्हें अपना उग्र पराक्रम दिखाता हूँ। यह जानकर शिवगणों को बड़ी चिंता होगी कि क्या करें और कहाँ जाएं। मर्यादा का अतिक्रमण हो रहा है। ऐसा विचार कर वे गण शिवजी के पास फिर गए और एक कोस की दूरी से ही चिल्लाकर उक्त बातें कहने लगे। इस पर हाथ में त्रिशूल लिए हुए उग्र बुद्धि वाले शिवजी ने अपने गणों से कहा, है गणों, तुम सब ऐसे हो, जाओ और मारो उसको, कोई भी हो, अधिक कहने से क्या है, उसको वहाँ से हटाओ। अब उन गणों को फिर पार्वती मंदिर पर उस द्वारपाल के पास आकर हटने को कहा। गणेश जी ने कहा, मैं पार्वती का पुत्र हूँ, कदापि नहीं हट सकता। इतने में द्वारपाल से हो हल्ला सुनकर पार्वती ने अपनी एक सखी को भेजा कि देख वहाँ क्या हो रहा है। सखी ने देखकर सब वृतांत पार्वती जी से कहा, साथ ही यह भी कहा कि अच्छा हुआ जो नहीं आने दिया, अन्यथा शिवजी तो सर्वदा बिना कहे सुने अंदर घुस आया करते हैं। है देवी, तुमको अपना मान नहीं छोड़ना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, ठीक है, परंतु यह तो देखो कि क्षण भर के लिए मेरा पुत्र द्वार पर स्थित न हुआ था कि उनके गण आकर उनको बलपूर्वक कहने लगे, फिर मैं विनय और नम्रता को क्यों अपनाऊं। यह विचार कर पार्वती जी ने एक सखी को दरवाजे पर भेजा। उसने आकर गणेश जी से कहा कि है भद्र, तुमने ठीक किया तो उन्हें बल से घुसने नहीं दिया। तुमको ये सब गण जीत नहीं सकते, इसमें शत्रुता की भी कोई बात नहीं है।
तब सखी द्वारा माता का संदेश पाकर गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए और वह अपने कच्छ पगड़ी और जंगिया को कसकर बांध निर्भय हो उन गुणों से बोले, मैं तो पार्वती का पुत्र हूँ और तुम सब शिव के गण हो। समता प्राप्त दोनों अपना कर्तव्य पालन करें। क्या एक तुम ही द्वारपाल हो, मैं नहीं? यदि तुम सब यहाँ स्थित हो तो मैं भी यहाँ स्थित रहूँगा। इस समय मैं पार्वती जी की आज्ञा से स्थित हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करूँगा। तुम भी शिव की आज्ञा का पालन करो। यह सुन शिव जी के गण हठपूर्वक फिर मंदिर में नहीं गए। शिव जी के पास लौटकर सब वृत्तांत निवेदन किया। यह सुनकर शिवजी लौकिक गति का आश्रय ले अपने गणों से बोले, अच्छा तो अब युद्ध न करो, क्योंकि तुम सब हमारे गण हो और वह पार्वती का गण है, परंतु विनय करने से भी लोक में हमारी अप्रतिष्ठा होगी और सब यही कहेंगे कि शिवजी स्त्री के वश में हैं। इस कारण अब नीति युक्त कार्य करो। वह अकेला गण तुम सबके आगे क्या पराक्रम दिखलाएगा? पति के आगे स्त्री क्या हट करती है? यदि पार्वती हट करेंगी तो अवश्य ही हट का फल पावेगी। निदान मेरी आज्ञा से तुम लोग युद्ध ही करो। ऐसा कहकर लौकिक लीला करने वाले शिवजी चुप हो गए। ओम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्यशशांक भन्निनयनम वंदे मुकुंदा प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवम शंकरम। इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कथा कल 9वां अध्याय गणेश जी का युद्ध में सभी शिवगणों व देवताओं को परास्त करना, यह इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। ओम नमः शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। अब शिव जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये हम काल भैरवाष्टक कहते हैं। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्र इंदुशेखरम कृपा करम नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। भानुकोटि भास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकंठ इप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकाय आदिदेव अक्षरं निरामयं भीम विक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन् मनोज्ञ हेम किङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुधर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। रत्नपादुकाप्रभाविरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीय इष्टदैवतं निराञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। अट्टहास्य भिन्न पद्मजाण्डकोश संततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। भूतसंगनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं प्रान्तिकालभैरवान्द्रिसन्निधिं नराध्रुवम्। ओं श्रीमत्शंकराचार्यविरचितं कालभैरवाष्टकं
शंकरार्पणमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।